हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्याम नंदन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दुनिया जहान। मैं इस चैनल पर पटकथा लेखन से जुड़ी बहुत सारी बातें एक सीरीज में लेकर उपस्थित हूं और मैं इस पे पटकथा की सभी पहलुओं की चर्चा करूंगा और आपसे शेयर करूंगा। और साथ में मैं यह प्रयास करूंगा कि आपको पटकथा लेखन में जो भी परेशानियां आती हैं, अगर मैं उसमें थोड़ा भी सहयोग कर सकूं, उसे दूर कर सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आइए पहले बात करते हैं कि पटकथा है क्या। पटकथा दो शब्द से मिलकर बना है। पहला पट यानी स्क्रीन, बोर्ड, एक चादर, एक पर्दा। दूसरा कथा यानी कहानी, यानी वह कहानी, वह लेखन, वह रचना जो किसी स्क्रीन के माध्यम से दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए लिखी गई हो, वो पटकथा है। तो उम्मीद है कि आपको पटकथा को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कि यानी कि वह सारा लेखन जो टीवी के लिए, सिनेमा के लिए, जो कि एक स्क्रीन के माध्यम से हम अभिव्यक्त करते हैं, वो पटकथा है। इस तरह के लेखन के लिए कुछ स्किल चाहिए होता है, कुछ कला चाहिए होता है, यानी यह कला और कौशल का संगम है। और इसमें भी जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्हीं की पटकथाएँ अधिक सिनेमा के रूप में लोग लेके आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उसे पसंद करते हैं। उसमें कुछ क्या बातें होती हैं, क्यों वो कहानियाँ हिट होती हैं, इन सब बातों की चर्चा हम इस सीरीज़ में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, इस विषय में जब डीप जाने से पहले मैं 2-3 बातें और स्पष्ट करना चाहूँगा कि पटकथा लेखन के लिए आपके पास 2 तरह के क्वालिटी होने बहुत ज़रूरी हैं। एक क्वालिटी तो है कि जो बिल्कुल आपका निजी यानी कि पर्सनल होना चाहिए। दूसरा स्किल्ड होना चाहिए, यानी आपको उसमें कुशलता यानी कौशल लेकर आना पड़ेगा। पहले बात करते हैं कि आपके पास जो नितांत निजी बिल्कुल पर्सनल एट्रिब्यूट्स हैं, वो क्या-क्या हैं? तो सबसे पहली बात है कि आपको कहानियों में अभिरुचि होनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट एक पागलपन की हद तक होना चाहिए कहानियाँ सुनने में, कहानियाँ पढ़ने में, कहानियाँ लिखने में। चलिए लिखने की बात को अलग कर देते हैं, आप किसी दूसरे की कहानी पर भी पटकथा लिख सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। तो कहानी को समझना, कहानी की समझ होना आप में बहुत ज़रूरी है, ये पहला गुण है। दूसरा है कि आप अपने आसपास जिस दुनिया में रहते हैं, उसकी घटनाओं को आप बहुत ही बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और उसको आत्मसात करते हैं। यानी आपको घटनाओं का ऑब्ज़र्वर होना बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक प्रेक्षक होना बहुत ज़रूरी है और घटनाएँ आपके पास आनी चाहिए और आप घटनाओं से रूबरू होते रहें, ये दूसरा गुण है। तीसरा है कि पटकथा लिखने के लिए आपको फ़िल्मों की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। यानी फ़िल्म भी एक कहानी है। ये मैंने पहले कहा था कि पहला गुण है कि कहानियाँ समझना और कहानियाँ देखना। तो फ़िल्म भी उसका एक माध्यम है। आपके पास फ़िल्मों की समझ होनी बहुत ज़रूरी है कि फ़िल्म क्या है, फ़िल्म क्यों है, फ़िल्म कैसे बनता है और फ़िल्मों में क्या-क्या चीज़ हो चुका है। तो आपको इसकी एक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। पर्सनल एट्रिब्यूट्स में जो एक और गुण होना चाहिए किसी भी पटकथा लेखक के पास, वो है कहानियों को कहने की कला भी उनमें होनी चाहिए। यानी उसे एक कहानियाँ पढ़ना और सुनना और देखने वाला ही नहीं, एक किस्सागो होना चाहिए। जो अच्छा किस्सागो होता है, वो बहुत ही अच्छी पटकथा लिख सकता है। पटकथा लेखन से जुड़ी जो कमर्शियल एट्रिब्यूट्स हैं, जिसे आपको सीखना ही पड़ेगा, ये डिफ़ॉल्ट श्रेणी में नहीं आता है। ये है सबसे पहले कि आपको अपनी भाषा पर पकड़ अच्छी बनाकर रखनी पड़ेगी। आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। भाषा का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो आदमी थोड़ा विद्वान हो। ज़रूरी नहीं है कि जो विद्वान है वो अच्छे पटकथा लेखक लिख सकते हैं। हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विद्वान नहीं हैं लेकिन काफ़ी अच्छी पटकथा लिखते हैं। तो भाषा पे पकड़ का मतलब है कि आपको आम बोलचाल की भाषा पे अच्छी पकड़ हो, उसकी नॉलेज अच्छी हो, शब्द गढ़ने में आपको महारत हासिल हो, आप नए-नए शब्दों से, आप नई-नई बातों को कहने के तरीके से अवगत हों कि कैसे कहा जाता है।
दूसरा है कि आपके पास इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। किसी भी घटना परिघटना को लेकर के आप कुछ ताना-बाना बुनने में माहिर होते हैं, तो आप एक अच्छी पटकथा लिख सकते हैं। तीसरा है कि आपके पास एक स्किल जो है आजकल वो है टेक्निकल है कि आपको अच्छी टाइपिंग स्पीड आती हो, आप हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग करना जानते हो। ये 3-4 गुण ऐसे हैं जिसको आपको सीखना पड़ेगा और एक पटकथा लेखन के लिए ये 5-7 गुण जो बताए हैं मैंने, कुछ व्यक्तिगत तौर पे और कुछ व्यावसायिक तौर पे, इसको सीख करके आप एक अच्छे पटकथा लेखक बन सकते हैं। और आपके लिए कुछ होमवर्क है कि अगर आप फ़िल्में देखते हैं, तो आप फ़िल्में देख कर के उसकी कहानियों को अपनी भाषा में पहले लिखने का प्रयास करें। और उसके बाद देखें कि आपने जो फ़िल्म देखी थी, क्या उसको आपने पूरी तरह से कहानी में लिख लिया है? अगर आपको इसको लिखना आ गया है, यानी आप पटकथा लेखन से मात्र एक कदम दूर हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि पटकथा लेखन के कितने स्टेप्स होते हैं, यानी यह कितने चरणों में लिखी जाती है और हर स्टेप पे कौन-कौन सा काम करना होता है। तब तक के लिए फ़िल्में देखते रहिए, कहानियाँ समझते रहिए, उन कहानियों को अपनी भाषा में लिखते रहिए। थैंक यू।